जी, नमस्कार। मैं मृत्युंजय सोनी, भारत से। भारत के स्वागत। बहुत छोटे छत्तीसगढ़ से हूँ और इस जगह को पहले कारी माटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक बहुत सारे अच्छे साहित्यकार और अच्छे लोग हुए हैं, जिनमें से एक हमारे यहाँ के व्यंग्यकार गिरीश पंकज जी हैं। उनके व्यंगों पर लगभग 17 किताबों पर शोध हो चुका है। इसके अलावा उनको व्यंग्यश्री जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। जी जी जी, नमस्कार। मैं अब अपनी कविताएं पढ़ता हूँ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि पेशे से फोटोग्राफर हूँ मैं, तो अपने पेशे पर से शुरू करता हूँ अपनी कविताएं। चल बहुत बहुत मजबूत है उसकी कैमरे पर पकड़, बहुत मजबूत है उसकी कैमरे पर पकड़, जैसे डूबते ने थामा हो किसी का हाथ। उसकी हर क्लिक में कैमरे से निकलती हैं दाल सब्जी रोटियां। उसकी फ्लैश की चमक में चमकते हैं बच्चों के छोटे छोटे सपने। उसके एल्बम भरते हैं कभी बच्चों की फीस, कभी किराने का बिल। शादियों समारोहों में घिरा रहता है शहर के तमाम बड़े लोगों से एक अदना सा फोटोग्राफर, जिसकी तरफ देखकर बड़े बड़े लोग मुस्कुराते हैं। हमेशा घिरा रहता है मेनका उर्वशी को मात देती सुंदरियों से एक संत की तरह निर्लिप्त। वाह, बहुत खूब। अगली कविता है बहुत स्त्री पर। स्त्री भी मेरा प्रिय विषय है लिखने में, स्त्री और आदमियत। जी। हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है, हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है। जब आत्मा ईश्वर तुल्य हो जाती है तब जन्म लेती है स्त्री। क्या बात। सबके दुख दर्द समेटते रहती है कचरे की तरह, सबके दुख दर्द समेटते रहती है कचरे की तरह और डाल लेती है अंतर मन के डस्टबिन में। जब दर्द सहकर मुस्कुराना आ जाता है तब जन्म लेती है स्त्री। क्या बात। वाह। दुनिया से अलग अपना संसार रचती है, अपने लहू से सींचती है अपनी बगिया, अपने लहू से सींचती है अपनी बगिया। जब मृत्यु के द्वार पर जाकर सृजन करना आ जाता है तब जन्म लेती है स्त्री। मृत्यु के द्वार पर जाकर जब सृजन करना आ जाता है तब जन्म लेती है स्त्री। इसका है भरे रहती है कंठ में अपनों की ताड़नाएं, भरे रहती है कंठ में अपनों की ताड़नाएं विष की तरह। उगले तो जल जाए दुनिया, निगले तो जी न पाए, उगले तो जल जाए दुनिया, निगले तो जी न पाए। जब मन महादेव हो जाए, जब मन महादेव हो जाए तब जन्म लेती है स्त्री, तब जन्म लेती है स्त्री। बहुत खूब, बहुत खूब। अगली कविता है बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है। कभी लोग पढ़ते लिखते हैं और एक समय के बाद गुजर जाते हैं इस जहां से, उसी पर एक कविता। सुनाइए। कवि कभी नहीं मरता है, कवि कभी नहीं मरता है, वह रह जाता है शब्दों के रूप में अपनी कविताओं में, पाठकों समीक्षकों की चर्चाओं में। कवि कभी नहीं मरता है, वह रह जाता है शब्दों के रूप में अपनी कविताओं में, पाठकों समीक्षकों की चर्चाओं में। वह घुल जाता है उस नदी के पानी में, वह घुल जाता है उस नदी के पानी में जिसे वह बरसों निहारा करता था, जिसे वह बरसों निहारा करता था। खेतों की मिट्टी में मिलकर, खेतों की मिट्टी में मिलकर सौंधी सुगंध में बस जाता है। उसकी समाज की कुरीतियों पर, सत्ता की गलतियों पर, उसकी समाज की कुरीतियों पर, सत्ता की गलतियों पर उठी उंगली तनी रहती है सुधार होने तक। उसके प्रेम गीतों के प्रेम में, उसके प्रेम गीतों के प्रेम में सरोबार वह धड़कता रहता है पाठकों के हृदय में।
कभी कभी नहीं मरता है, वह धरती पर ही रह जाता है, देह त्यागने के बाद भी, देह त्यागने के बाद भी। क्या बात, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत प्रेम अच्छा की लग रहा इससे पहले कई लोगों ने कई तरह की कविताएं पढ़ी होंगी, ये थोड़ी सी अलग तरह की है, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाए, बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे आनंद में कोई कमी हो, बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे आनंद में कोई कमी हो, और ना ही ये चाहता कि तुम्हारे प्रेम की नदी को कोई तिनका भी मैला करे। मैं नहीं चाहता कि जीवन के बीहड़ में कभी अकेले चलना पड़े, और ना ही कभी उदास निराश होना पड़े। मैं नहीं चाहता कि जीवन के बीहड़ में कभी अकेले चलना पड़े, और ना ही कभी उदास निराश होना पड़े। इसलिए प्रिय तुम मुझसे पहले जाना, इसलिए प्रिय तुम मुझसे पहले जाना, खुशी खुशी मेरे कंधों पर चढ़कर, खुशी खुशी मेरे कंधों पर चढ़। एक अगली बहुत कविता है। मार्मिक सर, बहुत मार्मिक सर। देखिए, मुझे बहुत आवाज अच्छी, किसी की बहुत- सुनाई नहीं दे रही है, अगर आपको ऐसा लगे बंद करना है तो इशारा करेंगे, मैं समझ लूंगा। नहीं सर, आप बहुत सुंदर स्त्री का पति, अगली कविता है, सुंदर स्त्री का पति। बहुत विचित्र होती है उसकी मन स्थिति, पत्नी जिसकी ज्यादा सुंदर होती है। बहुत विचित्र होती है उसकी मन स्थिति, पत्नी जिसकी ज्यादा सुंदर होती है। सुंदर स्त्री का पति अपनी पत्नी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। सुंदर स्त्री का पति अपनी पत्नी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, किसी प्रतियोगिता में जीते मेडल की तरह, किसी प्रतियोगिता में जीते मेडल की तरह। और साथ ही वह सबसे छुपाना भी चाहता है, साथ ही वह सबसे छुपाना भी चाहता है अपने कीमती धन की तरह, अपने कीमती धन की तरह। कहीं कोई चुरा न ले, कहीं किसी की नजर न लगे। वह अपने काम से निपट जल्दी घर लौटता है, वह अपने काम से निपट जल्दी घर लौटता है, जैसे छोटे बच्चे को अपने नए खिलौने से प्रेम होता है, जैसे छोटे बच्चे को अपने नए खिलौने से प्रेम होता है। सुंदर स्त्री का पति अपनी पत्नी की बहुत सी गलतियों को माफ कर देता है उसकी सुंदरता के कारण। सुंदर स्त्री का पति चाहता है कि सारी दुनिया पत्नी की तारीफ करे। सुंदर स्त्री का पति चाहता है कि सारी दुनिया पत्नी की तारीफ करे, मगर जब कोई तारीफ करता है तो मन ही मन कुढ़ता है बेवजह, मगर जब कोई तारीफ करता है तो मन ही मन कुढ़ता है बेवजह। अपनी औकात से ज्यादा खर्च करता है, अपनी औकात से ज्यादा खर्च करता है अपनी सुंदर पत्नी के लिए, फिर बजट सुधारने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है काम की तलाश में उधारी पटाने के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके अलावा मेरा एक प्रिय विषय है आदमियत। आदमी पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। अगली कविता है आदमियत। कहीं कुछ तो है आदमी आदमी के बीच, कहीं कुछ तो है आदमी आदमी के बीच, थोड़ा सा ही सही लगाव तो है आदमी आदमी के बीच। इसी कुछ पर तो संसार टिका है, इसी पर समाज का आदमियत का किला खड़ा है। आदमी आज भले ही अपने अपने दायरों में कैद है, आदमी आज भले ही अपने अपने दायरों में कैद है, मगर कभी तो अपने दायरों से निकालकर हाथ कंधा थपथपाता है कि मैं भी हूं तुम्हारे साथ। कभी कुछ तो कहता है अपने दायरों से दूसरे के लिए, कहीं कुछ तो है आदमी के अंदर आदमी के लिए, कहीं कुछ तो है आदमी के अंदर आदमी के लिए। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली कविता है, ये जो तथाकथित चाटुकार चम्मच चाटुकार होते हैं उन पर है। सदा सलाम में उठने वाले हाथ, सदा सलाम में उठने वाले हाथ, कुछ समय बाद हाथ नहीं रह जाते। वाह। सदा सलाम में उठने वाले हाथ, कुछ समय बाद हाथ नहीं रह जाते। वे एक लंबी लपलपाती जीभ में और
हिलती दुम में बदल जाते हैं। क्या बात। वे एक लंबी लपलपाती जीभ और हिलती दुम में बदल जाते हैं। जब देखा टुकड़ा ताकत और मालिक, जब देखा टुकड़ा ताकत और मालिक, जीभ लपलपाई और हिलने लगी दुम, वाह, जीभ लपलपाई और हिलने लगी दुम, मालिक क्या हुक्म, मालिक क्या हुक्म। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली कविता है चुप के खिलाफ। बहुत- जी। चुप रहना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मैंने चुप के खिलाफ एक कविता लिखी है। एक गोली चली, एक गोली चली, एक आदमी मरा, हंगामा हुआ। एक गोली चली, एक आदमी मरा, हंगामा हुआ। और एक चुप छा गई, और एक चुप छा गई, गोली के खिलाफ कि वह चली क्यों, गोली के क्या खिलाफ कि वह चली क्यों, हत्यारे के खिलाफ कि उसने गोली चलाई क्यों, हत्यारे के खिलाफ कि उसने गोली चलाई क्यों, बुलेट प्रूफ जैकेट के खिलाफ, बुलेट प्रूफ जैकेट के खिलाफ कि वह वहां क्यों नहीं थी, कि वह वहां क्यों नहीं थी, वहां मौजूद आदमियों के खिलाफ, वहां मौजूद आदमियों के खिलाफ कि वे चुप क्यों थे, कि वे क्यों वे कि वे चुप क्यों थे, कि वे चुप क्यों हैं, कि वे चुप क्यों हैं। जी अगली स्वागत। कविता है काम का आदमी। वे गाली देंगे बिना वजह, वे गाली देंगे बिना वजह और आप चुप रहेंगे, वे गाली देंगे बिना वजह और आप चुप रहेंगे, तो वे और गालियां देंगे, तो वे क्या बात। और गालियां और देंगे, गालियां। फिर भी आप चुप रहेंगे, फिर भी आप चुप चुप रहेंगे। रहेंगे। तब वे एक आध चपत मारेंगे, तब वे एक आध चपत मारेंगे, आप तब भी चुप रहेंगे, आप तब भी चुप रहेंगे। तब वे समझ जाएंगे आप उनके काम के आदमी हैं, तब वे समझ जाएंगे आप उनके काम के आदमी हैं। काम के आदमी हैं। वे लाकर जंजीर आपको कुत्ते की तरह बांध लेंगे दरवाजे पर, वे लाकर जंजीर आपको कुत्ते की तरह बांध लेंगे दरवाजे पर, फिर सुबह लात शाम लात, बात बात पर लात, हर बात पर लात। वाह सोनी साहब वाह। और कोसेंगे आप खुद को सारी सारी रात, और कोसेंगे आप खुद को सारी सारी रात कि पहली बार ही आपने क्यों नहीं उठाया हाथ, कि पहली बार ही आपने क्यों नहीं उठाया हाथ। क्या बात। एक अगली कविता है, छोटे छोटे बच्चों से मुझे बहुत प्रेम है, जो कि मेरी बेटी नहीं है इसलिए बेटियों से और ज्यादा प्रेम है। उन पर एक कविता है जो हम देखते सुनते हैं समाज में हो रहा है उस पर। स्वागत। बच्चों से बहुत प्यार है मुझे, बच्चों से बहुत प्यार है मुझे, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए नन्ही परियों से प्यारी गुड़ियों से कुछ ज्यादा प्यार है, इसलिए नन्ही परियों से प्यारी गुड़ियों से कुछ ज्यादा प्यार है। मगर अब मुझे डर लगता है, मगर अब मुझे डर लगता है नन्ही गुड़ियों से खेलने में, नन्ही गुड़ियों से खेलने में, उन्हें टाफी देने या जीप चिढ़ाने में, उन्हें टाफी देने या जीप चिढ़ाने में। क्या पता उनके माँ बाप समाचार देखते हों, क्या पता उनके माँ बाप समाचार देखते हों और यह समझते हैं कि नन्ही परियों को इसी तरह ललचाया था दरिंदों ने, और वे समझते हैं कि नन्ही परियों को इसी तरह ललचाया था दरिंदों ने। बहुत शानदार जी स्वागत। मेरी अगली कविता है जी स्वागत है। जब से तुम नहीं हो। पत्नी कभी कभी चली जाती है तब के लिए। जब से तुम नहीं हो, अक्सर देर से लौटता हूँ घर, अक्सर देर से लौटता हूँ घर, डगमगाते कदमों से। घर का सामान कम तो नहीं हुआ है, बस उनका स्थान बदल गया है। मेरी जरूरत की चीजें अब कुर्सियों और पलंग पर आराम करती रहती हैं, मेरी जरूरत की चीजें कुर्सियों और पलंग पर आराम करती रहती हैं। इन दिनों घर के बर्तन भरे रहते हैं सिगरेट के टोटों और मूंगफली के छिलकों से। इन दिनों घर के बर्तन भरे रहते हैं सिगरेट के टोटों और मूंगफली के छिलकों से।
घर में तुम नहीं हो जब से, जो भी मेहमान आता है पीछे छोड़ जाता है कदमों के निशान फर्श पर जमी धूल में। क्या बात, वाह। अपने बर्तनों को समझाया नहीं था तुमने, अपने बर्तनों को समझाया नहीं था तुमने, जैसा मुझे समझाया था। नाराज है मुझसे बहुत, कभी कटोरी हाथ से पूछ जाती है, कभी चाकू काट खाता है तो कभी चिमटा दाग देता है। कभी कटोरी हाथ से कूद जाती है, कभी चाकू काट खाता है, कभी चिमटा दाग देता है। कब आओगी, यहाँ सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, बर्तन जमीन पर पड़े हैं, कब आओगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, मेरी अगली कविता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। स्वागत। संध्या जब उतर आती है आसमान से, जी। संध्या जब उतर आती है आसमान से चिड़ियों के संग, सुनहरे रंगों से सराबोर, तब कोई सुगंध समा जाती है मेरे मन में और उतर जाती है पन्नों पर कलम की सीढ़ी से, बस तुम। संध्या जब उतर आती है आसमान से चिड़ियों के संग, सुनहरे रंगों से सराबोर, तब कोई सुगंध समा जाती है मेरे मन में और उतर जाती है पन्नों पर कलम की सीढ़ी से, वह तुम हो। रात को स्वप्न देखते में किसी को देखकर मुस्कुरा देता हूँ, रात को स्वप्न देखते में किसी को देखकर मुस्कुरा देता हूँ और मेरी नींद उड़ जाती है, वह तुम हो। जब होता हूँ अकेला तब कुछ सोचकर, जब होता हूँ अकेला तब कुछ सोचकर अनजानी खुशी से खुश हो जाता हूँ, वह तुम हो। जब होता हूँ हताश निराश हार जाता हूँ जीवन से, जब होता हूँ हताश निराश हार जाता हूँ जीवन से, तब कोई किरण फूटती है अंतर से, तब कोई किरण फूटती है अंतर से और मेरा आत्मविश्वास लौट आता है, मेरा साहस देवदार हो जाता है, बस तुम हो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सारे कमेंट्स है लेकिन हम लोग ले नहीं पा रहे। मृत्युंजय सुन नहीं पा रहे, इसलिए ले कैमरे पर ही और भी कविताएं लिखी हैं मैंने। कैमरे की आंख, आदमी की आंख और कैमरे की आंख एक जैसी होती है, आदमी की आंख और कैमरे की आंख एक जैसी होती है, खूब पढ़ा है यह। दोनों में चित्र बनते हैं, दोनों में चित्र बनते हैं जिसे मस्तिष्क पढ़ता है, दोनों दृश्यों को एक सा देखते हैं जिसे बाद में दिमाग पढ़ता है। क्या बात, वाह। मन अच्छा या बुरा कहता है, मन अच्छा या बुरा कहता है, सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा होता है, बस अंतर इतना है कि कैमरे की आंख में सच बोलने की खूब हिम्मत होती है, बस इतना अंतर है कि कैमरे की आंख में सच बोलने की खूब हिम्मत होती है और आदमी की आंख सच देखने के बाद कई बार कई दिनों तक दुख से रोती रहती है और आदमी की आंख देखने के बाद कई बार कई दिनों तक दुख से रोते रहती है और फोड़े जाने के डर से चुप रहती है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ सर, अब स्त्री भी मेरा प्रिय विषय है तो उन पर एक और कविता, चूड़ियां। ये सहज होता है कि हम कोई नालायक होता है या नालायक माना जाता है जिसको, उसको चूड़ियां भेंट करते हैं। उस पर एक छोटी सी, वे जब भी किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, वे जब भी किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं उसे चूड़ियां साड़ी भेंट करते हैं, उसे चूड़ियां और साड़ी भेंट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं समझ नहीं आता। वे तो चूड़ियां भेंट कर फुर्सत हो जाते हैं, वे तो चूड़ियां भेंट कर फुर्सत हो जाते हैं, पर बात गंभीर हो जाती है, पर बात गंभीर हो जाती है। आखिर कब तक, कब तक चूड़ियां और साड़ी नाली नालायकी
बेहूदगी और कायरपन की प्रतीक रहेंगी। आखिर कब तक चूड़ियाँ नालायकी, कायरपन की प्रतीक रहेंगी और चूड़ियों वाली कलाइयाँ कब तक इस मुद्दे पर चुप रहेंगी और चूड़ियों वाली कलाइयाँ कब तक इस मुद्दे पर चुप रहेंगी। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और हमारे मध्य आदरणीय रेखा राजवंशी जी उपस्थित हो गई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। मृत्युंजय जी आपको मिल चुका हो धूल में फिर उठ के फूल बने, बार बार गिरे हर बार उठे, वही आदमी है। मिल चुका हो धूल में फिर उठ के फूल बने, बार बार गिरे हर बार उठे, वही आदमी है। वक्त के सहे थपेड़े मुश्किलों से मुंह न मोड़े, हर वक्त कमर कसे खड़ा रहे, वही आदमी है। वाह वाह वाह। करे गलतियां दिल से स्वीकारे, भूले हर बार गलतियां सुधारे, वही आदमी है। मुस्कुराए संकट में मौन रहे खुशी में, मौत आए तो स्वागत करे हंसी से, वही आदमी है। टूट जाए पत्ते सा झुकना न जाने, अड़ा रहे उसी पर एक बार जो ठाने, वही आदमी है। गैर की उदासी में जो रो दे दिल से, आंसू देख गैर की उदासी में नमस्कार, खेद है सुनाई नहीं दिया मुझे।